हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में भी हम रीजनिंग के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर आ गए हैं। तो आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसमें आपका 78 से लेकर 82 तक क्वेश्चंस हैं। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि किसी एक कैटेगरी को कोई एक शेप दे दी जाती है और उसके अंदर नंबर्स डाल दिए जाते हैं। तो उस नंबर्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आपको जवाब देना होता है। जैसे इसमें क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको बना दिया है जो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है इसको बना दिया गया है जो लस्सी पीने वाले व्यक्ति हैं। और ये जो सर्कल है आपका, इसको बना दिया गया है जो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका देखेंगे क्या बैठता है। क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति चाय और लस्सी लेते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं लेते। अब बच्चों, ऐसा आपके पास अगर क्वेश्चन आता है और वो ये पूछता है, और कॉफ़ी किसको कहते हैं? सर्कल को। यानी कि जितने भी नंबर सर्कल में आ रहे हैं उसको तो हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे, ठीक है। कॉफ़ी नहीं लेते हैं ना, तो जितने भी नंबर सर्कल में आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी आउट हो गए। अब बचा क्या? वो कह रहा है चाय और लस्सी लेते हैं, यानी कि दोनों लेते हैं। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो ट्रायंगल में भी आ रहा हो और रेक्टेंगल में भी आ रहा हो। तो ये नंबर सिर्फ रेक्टेंगल में है, ये सिर्फ ट्रायंगल में है, ये भी सिर्फ ट्रायंगल में है, सिर्फ ये नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी लेते हैं लेकिन लस्सी नहीं लेते। यानी कि अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके अंदर से रेक्टेंगल गायब हो, यानी कि रेक्टेंगल में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे सिर्फ ट्रायंगल के और सर्कल के नंबर, ठीक है। अब वो कह रहा है चाय कॉफ़ी लेते हैं लेकिन लस्सी नहीं लेते। चाय और कॉफ़ी लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो ट्रायंगल में और सर्कल में आ रहा हो लेकिन रेक्टेंगल में ना आता हो। ये वाला नंबर नहीं ले सकते, ये सिर्फ सर्कल में आता है, ये सिर्फ ट्रायंगल में आता है। ये वाला नंबर तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल में आ रहा है। अब बच गए 8 और 20। 20 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में आ रहा है, यानी कि सिर्फ कॉफ़ी वाले पीने वाला है, ये चाय और कॉफ़ी वाला नहीं है। तो कौन सा बच गया? नंबर 8। नंबर 8 जो है वो आपका चाय और कॉफ़ी दोनों में आता है लेकिन लस्सी वालों में नहीं आता। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने व्यक्ति लस्सी लेते हैं। बच्चों, इसका आंसर वैसे आपका आना चाहिए 19, क्योंकि सिर्फ लस्सी लेने वाले तो यहाँ आएंगे जो सिर्फ और ट्रायंगल में आते हो और किसी शेप में नहीं आते हो। यानी कि ट्रायंगल में आने वाला, रेक्टेंगल में आने वाला वो नंबर, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ आयत में आ रहा है और कोई शेप के अंदर वो नहीं आता। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसा एक 19 नंबर है और एक 35 नंबर है। तो वैसे ये दोनों आपके प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दे रखा है। इसका एक्चुअली में आंसर क्या आएगा आपका? 54। इसका एक्चुअली में आंसर आपका आना चाहिए 54, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी लेते हैं। आप केवल कॉफ़ी, कॉफ़ी है सर्कल, केवल कॉफ़ी का मतलब है ऐसा नंबर जो सिर्फ सर्कल में आता हो और कोई शेप उससे टच ना हो रही हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 23। ये देखो 23 ना तो रेक्टेंगल से टच कर रहा है और ना ही ट्रायंगल से टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 23। एक तो ये हो गया, और ये देखो ये 20 भी है, ये भी किसी शेप में नहीं आता, ना रेक्टेंगल में आ रहा है ना ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 43। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आ जाएगा। अब वो कह रहा है कितने व्यक्ति ऐसे जो तीनों लेते हैं। अब तीनों लेने का मतलब ये है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो रेक्टेंगल में भी आता हो, ट्रायंगल में भी आता हो और सर्कल में भी आता हो। तो वो कौन सा नंबर है? देखो ये 14 नंबर को देखो, 14 नंबर ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। सर्कल के अंदर आ रहा है, हाँ जी। और रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा 14 नंबर क्या होगा? ये ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। इसका मतलब 14 व्यक्ति जो है वो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और लस्सी भी पीते हैं। चलो, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में आपको स्क्वायर रूट्स दे रखे हैं, 10 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 108 प्लस। ये बहुत ईजी है, इसको हमें देखो कैसे करना है। इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा और 15 आ जाएगा। फिर इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास 169 आया। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। तो हम यहाँ पर जब 169 आया तो हम 108 में प्लस क्या कर देंगे? 13 प्लस कर देंगे। अब 108 और 13 प्लस करते हैं तो हमारे पास 121 आता है। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना बनता है? 11। तो यानी कि ये स्क्वायर रूट हटाकर हम x प्लस 11 कर देंगे।
अब हमारे पास ये इक्वेशन है एक, और बराबर में पास 4 दे रखा है। तो हमें अगर ये वाला स्क्वायर रूट हटाना है तो हम इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, इधर स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका रह जाएगा रूट एक्स प्लस 11 रह गया, इधर 10 रह गया। अब रूट एक्स प्लस 11 को यहीं रखेंगे और 10 को यहाँ ले जाएंगे, 16 माइनस 10 6 हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, रूट एक्स प्लस 11 बराबर 6। अब हम दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो x प्लस 11 बराबर है 36 आ गया आपके पास। तो x क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से आप 11 माइनस कर देंगे तो आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। 25 हमारे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि डिवाइन को ASFS के FKB लिखा जाए, कोड किया जाए, तो पावरफुल को कैसे कोड करेंगे। तो बच्चों कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि आपको जो भी अल्फ़ाबेट और उसके साथ जो भी कोड दिया होता है, हमें उसमें रिलेशन ढूंढना होता है कि उसको किस तरह से कोड बनाया गया है। अब इसमें कोड बनाने के लिए उसने क्या किया, दो पीछे चले गए। जैसे अब A के साथ अगर मैं देखूँ तो ABCD 2 छोड़कर फिर D आया, FGHI 2 छोड़कर फिर आया, STUV FGHI KLMN BCDE। तो सब में 2 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर 2 रिवर्स में गया, पीछे 2 आगे नहीं गया, 2 पीछे गया, क्योंकि मेन वर्ड क्या है, डिवाइन। इसी तरह से पावरफुल का जब हम बनाएंगे तो पावरफुल के लिए हम 2 छोड़कर पीछे चलेंगे। 2 छोड़कर पीछे जाने का मतलब है M आ जाएगा, MNOP 2 आ गए, LMNO TUVW BCDE OPQR CDEF RSTUIJKL। इस तरह से आप कोड बना देंगे तो आपका कोड या क्या आ जाएगा, MLTBOCRI। यहाँ पर क्वेश्चन में है ये रहा MLTBOCRI, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, ये एनोलॉजी की तरह है। इसमें आपको ये 2 शेप आपस में रिलेटेड है और इससे रिलेटेड शेप आपको बतानी है, लेकिन रिलेशन दोनों में बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पर पेंटागन है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर पंचभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज है। तो यहाँ क्या आएगा, अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। अगर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो इसका मतलब ये है कि 2 भुजाएं हमने और जोड़ दी। अब अगर यहाँ 4 भुजाएं होंगी तो यहाँ कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाओं वाली कौन सी आकृति है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है आपको GAEC 1 में दे दिया, OIMK 1 में दे दिया। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, जो इनके बीच में रिलेशन है वही ये TGVX के बाद यहाँ जो आएगी शेप उसमें रिलेशन होना चाहिए। इसको हमने कैसे किया, देखो यहाँ पर उसने कैसे किया हुआ है, यहाँ पर उसने एक छोड़कर आगे बढ़ाया हुआ है। कैसे, ABCCDE ठीक है, ये आगे A तक पहुँच गया वापस घूम के, फिर IJK KLM MNO O से फिर I तक पहुँच गया वापस। अब इसी तरह क्या है, यहाँ पर उसने क्या किया है, अब यहाँ पर वो चल रहा था ऐसे, ठीक। अब इस वाले उसमें क्या है, वो चल रहा है ऐसे। कैसे, देखो TUVVWX XYZ, पहले ऐसे चल रहा था, इस तरफ घूम रहा था, अब इस तरफ घूम रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब ऑप्शन में से ऐसा देखना है जो इस तरफ घूम रहा हो। जैसे MNOOP, OP नहीं आना चाहिए, उसके बीच में एक वर्ड होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे NO, ये भी नहीं आना चाहिए, बीच में एक अक्षर का गैप चाहिए ना हमें। OP ये भी नहीं आएगा। LMN NOP PQR ये वाला सही है आपका, ठीक है, एक का गैप आना चाहिए, ये आपका सही आ गया। अब चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक मिरर इमेज दी होती है। मिरर इमेज का मतलब क्या है, जैसे आपको इमेज दी है उसको बस पलट देना है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई पेपर रखा है, उस पेपर को आपने पलट दिया तो वो कैसा दिखेगा। मान लीजिए आपने पेपर पर लेफ्ट पर एक बिंदु लगाई है, ठीक है, और उस पेपर को जब आप पलट देते हो तो वो बिंदु किस साइड आ जाता है, राइट साइड, है ना। ऐसे ही होता है ना। आप चाहो तो ये करके भी देख सकते हो, अगर आप एक पेपर पर लेफ्ट में एक बिंदु बनाते हो और उस पेपर को पलट देते हो तो वो बिंदु कहाँ आ जाएगा, आपका
राइट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से जो भी यहाँ पर शेप दी हुई होती है, यहाँ पर जो भी शेप दी हुई होती है उसको आपको सिर्फ पलटना होता है। अब अगर हम इस शेप को पलटते हैं तो ये वाला क्या है, काला वाला बिंदु इस खाने में आ जाना चाहिए और ये सफ़ेद वाला इस खाने में आ जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें काला सफ़ेद यहाँ है, ये वाली, ये आपका सही आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसी तरह से इस वाली शेप को भी पलट देना है। अब अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या होगा, अब ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो पलट देंगे तो क्या होगा, ये राइट में आ जाएगा और ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। पलटने में मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको अभी लेफ्ट में दिख रही है वो मिरर इमेज में आपको राइट में दिखेगी, जो चीज़ आपको राइट में दिख रही है वो मिरर इमेज में आपको लेफ्ट में दिखेगी, यानी कि इसकी बिल्कुल उल्टी इमेज बनानी है। अब माइनस प्लस, ये जो माइनस और डिवाइड है ये आपका लेफ्ट में है, तो माइनस और डिवाइड राइट में हमें लाना है। माइनस और डिवाइड राइट में किस में आ रहा है, इसमें। गुणा और जमा हमें राइट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गुणा और जमा हमें मिरर इमेज में लेफ्ट में चाहिए, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आएगा। चलो, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया, एक स्टार बना दिया, स्टार के बाहर नंबर दे दिए। अब उसके हमें क्या करना है, इसमें 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 इस तरह रिलेशन बनाना है कि जो चीज़ है वो रिलेशन बिल्कुल बराबर बैठे, सब में एक जैसा बैठे और हमारे पास यहाँ आंसर आ जाए। इसके लिए हमने क्या किया, जो स्टार वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखो किस तरह बिठाया, 5 दूनी 10 जमा 2, 5 को 2 से गुणा करो और 2 जमा करो, क्या आएगा 12। इसी तरह 12 को अगर 2 से गुणा करके 2 जमा करें तो 26 आ जाता है। अब 26 को क्या करेंगे, सेम 26 को 2 से गुणा करेंगे और 2 जमा करेंगे, 52 आया, 54, 26 दूनी 52 प्लस 2 54। इसी तरह 54 को 2 से गुणा करेंगे 108, 108 में 2 जमा करेंगे 110, ये भी ठीक आ गया। 110 को गुणा से 2 से गुणा करेंगे 220 और उसमें 2 जमा करेंगे 222, ये सीख आ गया। यानी कि अगर सारे सवाल सही आ रहे हैं तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आ रहा है आपका 54। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 54। इसी तरह से यहाँ बॉक्स दे रखा है, इसमें भी आपको सेम ऐसे करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीजनिंग में कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता, आपको कैसे भी लॉजिक लगाना है, बस ये ध्यान रखना होता है कि आप एक रो में या एक कॉलम में जो लॉजिक लगाते हैं वो सब में सेम आना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या लॉजिक, यहाँ देखो आपने उसने दिया है 2 4 6, 2 8 10, 4 16 36। आप इसमें भी लगा सकते हो, एक साथ भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, या फिर एक छोड़कर एक भी लगा सकते हो। हमने क्या किया, हमने एक छोड़कर एक लगाने की कोशिश की। कैसे, देखो, अगर हम 2 4 में से 2 एकम 2 माइनस कर दें तो 2 आ गया। 16 में से 4 गुणा 2 माइनस कर दें, जैसे 4 में से 2 गुणा 1 माइनस किया, 16 में से 4 गुणा 2 माइनस किया तो 8 आ गया। इसी तरह अब 1 चला, 2 चला, तो अगला क्या आना चाहिए, 3। तो 36 में से हम 6 गुणा 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 18। 18 हमारे पास यहाँ आंसर में कहाँ है, अरे क्वेश्चन ही बंद कर दिया हुआ था। यहाँ पर हमने क्या किया था, 18 हमारे पास कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो, इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है सेम। यहाँ पर किसी भी तरह में रीजनिंग में आपको किसी भी तरह की शेप मिल सकती है, बस आपको रिलेशन बिठाना आना चाहिए। और रिलेशन ऐसा बिठाना है जो 3 आपको कम से कम दिए ही होंगे, तो वो तीनों में सेम बैठना चाहिए। अब यहाँ पर उसने क्या दिया, आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, उसमें एक सर्कल दे दिया, उसके पार्ट कर दिए। हर एक पार्ट की इन 2 नंबर्स के लिए ये नंबर दे दिया, इन दोनों के लिए ये नंबर दे दिया, इन दोनों के लिए ये नंबर दे दिया। अब इन दोनों के लिए आपको हमें बताना है। अब हमने इसे कैसे सॉल्व किया, इसे हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि हमने क्या किया, इन दोनों में से जब हमें करना था तो हमने क्या किया, 30 में से 13 घटाया, हमारे पास 17 आया। 17 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 51 आ जाता है, 17 3 51 आया। इसी तरह 30 में से हमने 12 घटाया, हमारे पास क्या आया, 18। 18 को हमने जब 3 से गुणा किया तो 54 आ गया। ये दोनों एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठ गई। इसी तरह से हमने इसमें करने की कोशिश की, 27 में से 12 घटाया और हमारे उसने 3 से गुणा 15 आया हमारे पास आंसर, उसको हमने 3 से गुणा किया तो 45 आई। ये एनालॉजी 3 में ठीक बैठ गई तो हमने चौथे में भी बिठा दी। चौथे में क्या किया, 27 में से 13 घटाया और उसमें 3 को गुणा कर दिया तो हमारे पास 42 आंसर आ गया। तो 42 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दे दिया 2 4 दे दिया और इसके साथ जुड़ा हुआ एक 20 दे दिया। इस तरह 3 9 दे दिया, उससे जुड़ा हुआ 90 दे दिया।
इसी तरह एक साथ दे दिया, जो इसमें बैठेगा इसमें बैठेगा वही आपको इसमें बिठाना है। इसमें हमने कैसे सॉल्व किया, देखो इसे करने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, उन दोनों को जोड़ दिया। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 जमा 4 20। इसी तरह 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का स्क्वायर किया 81, 81 जमा 9 90। इसी तरह 1 का स्क्वायर किया 1, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 और 1 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल 50, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको देखो एक उनने वर्ग दिया, वर्ग के चारों तरफ गोले लगा दिए। अब इन्हीं तरह से इसमें भी जो रिलेशन बैठाना है इसमें भी ऐसा बैठाना है जो इसमें भी ठीक बैठ जाए, और वो इन दोनों में सेम होना चाहिए, तब हम इसमें बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। इसमें हमने सेम करने के लिए क्या किया, ये देखो उसने कहा इन चारों को कैसे सॉल्व करो कि बीच में 6 आ जाना चाहिए तुम्हारा। कैसे किया हमने इन दोनों को गुणा किया और इन दोनों को गुणा किया और दोनों को माइनस कर दिया। 6 पंजे 30 में से हमने 8 के 24 घटाया तो 6 आ गया, ये बीच वाली संख्या आ गई। इसी तरह 10 चौक 40 किया और 7 दूनी 14 घटा दिया तो 26 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 सत्ते 63 गुणा करेंगे और 6 48 गुणा करेंगे, उन्हें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया 15। 15 हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पासे की 3 अवस्थाएं दी है, वो कह रहा है 6 के सामने वाला अंक बताना है। अब ये जो डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसका करने का एक तरीका क्या होता है कि हमको ये 3 परिस्थितियां दी हुई हैं कि डाइस को 3 तरीके से रखा हुआ है, उसमें हम ऐसा नंबर देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो। देखो 6 हमारे पास 2 बार इस्तेमाल हुआ है, 5 भी 2 बार हुआ है, 4 1 बार हुआ है, 2 1 बार हुआ है, 3 सबसे ज़्यादा हुआ है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा दिया हुआ होता है उसकी सबसे ज़्यादा साइड्स हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने डिटेल में आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास 3 है, मान लो अब ये जो 3 था इसको अगर हम उठाकर इस तरफ रख दें, ऊपर की तरफ रख दें, तो हमारे पास क्या आया, इधर की तरफ अगर हमने इसको उठा के रखा तो हमारे पास इस तरफ 5 आया और इस तरफ 4 आया। 3 के लेफ्ट में 5 था ना, 3 के नीचे 5 था। अगर इस 3 को उठाकर हम ऊपर कर देते हैं तो 3 के नीचे आ जाता है 5। अब 3 के नीचे 5 रख दिया चलो, और 3 के उधर की साइड पीछे की तरफ 4 आ गया था, 4 भी कर दिया चलो। अब क्या कह रहा था कि एक तरफ इसके 5 था, एक तरफ 6 था। अब जिस तरफ 5 था उसके राइट में 6 था, तो हमने राइट में 6 लिख दिया। अब जिस तरफ 6 था उसके राइट में 2 था, अब 6 का राइट कौन सा है, ये वाला, इसके तरफ 2 लिख दिया। बचा कौन सा, 1 बचा, उसे हमने नीचे लिख दिया। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने पूछा है क्वेश्चन में कि 6 के अपोजिट में, 6 के सामने कौन सा अंक है, यानी कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक है, 6 के अपोजिट है आपका 4 नंबर। तो आपके ऑप्शन में से हम ढूंढेंगे 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 में वो कहता है कि उसने एक आकृति दे दी आपको, इस आकृति में आपको कितने आयत हैं ये बताने हैं। तो इसका बच्चों मैं आपको तरीका बताती हूँ। तरीका क्या है, जब भी आपके पास ऐसा शेप्स गिनने के लिए, कभी भी कोई ट्रायंगल बनाए, स्टार बनाए या गोला बनाए, वो गिनने के लिए कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक इंडिविजुअल जो एक छोटी छोटी आकृतियां बन रही हैं उनको नंबर दे देना है। यानी कि इसमें उसने हमसे आयत पूछे हैं तो हम जितने भी सिंगल आयत हैं, एक आयत है उसको सबको नंबर दे देंगे। एक आयत ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इस तरह से 8 आयत हो गए। अब क्या करेंगे, एक संख्या वाले कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिए। 2 संख्या वाले ऐसे आयत बन रहे हैं जो 2 संख्याओं से बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 4, ठीक है 4 बन रहे हैं। और एक आपका 1 2 बन रहा है, 3 4 बन रहा है और 4 5 भी बन रहा है ना, इन दोनों से मिलाकर भी बन रहा है ना। तो कितने बन गए, 5, 1 2 3 4 4 5, 5 6 और 7 8, ठीक, ये भी हो गया। अब 3 संख्याओं वाले ऐसे आयत जो 3 संख्याओं से मिलाकर बन रहा हो, देखो यहाँ पर 1 2 3 से बन रहा है, ठीक है, 3 4 5 से बन रहा है और 4 5 6 से बन रहा है और 6 7 8 से बन रहा है ना। ये मैं आपको नंबर भी इसीलिए लिख दिए ताकि आप ध्यान से कैलकुलेट करके इसको देख सको। ये आपके 4 और हो गए, और 4 संख्या वाला तो हमारे पास एक ही आया था, ये वाला 3 4 5 6 वाला। इन सबको हमने जोड़ दिया, जोड़कर हमारे पास 18 आ गए। यानी कि हमारे पास टोटल कितने, इस आकृति में टोटल कितने आयत हैं, 18। तो आंसर क्या आएगा हमारा 18। चलो अगला क्वेश्चन है, शब्दों की वर्णमाला क्रम की सही व्यवस्था। मतलब कि इसमें आपको डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। अब पहला इसमें सब में एम है तो एम को तो एम ही रहेगा, ठीक। अगला देखते हैं, I O O I।
अब ओ और आई में से कौन सा पहले आता है? आई पहले आता है। आई में देखेंगे अब ये दोनों, इसका मतलब ये दोनों पहले आते हैं। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? अब आई के बाद क्या है? आई के बाद इसमें एल है और इसमें आई के बाद एन है। तो आई में एल और एन में से कौन सा पहले आता है? एल आता है पहले। तो इसका मतलब पहला अक्षर कौन, पहला शब्द कौन आएगा? ए आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? क्योंकि एल के बाद एल वाला ही आना है, तो मतलब यहाँ एल आ गया, यहाँ आई आ गया, तो एम आएगा, फिर आई वाला आएगा, ठीक है, फिर एल वाला देखेंगे, पहला अक्षर देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं। तो यानी कि पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद अब एन वाले रह गए। मोनार्क, यानी कि इसमें एन तक तो सब सेम है, एम ओ एन। एन के बाद इसमें ए आ रहा है और इसमें के आ रहा है। ए और के में कौन सा पहले आता है? ए आता है पहले। तो फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, यानी कि ए डी बी सी। ए डी बी सी आपका है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो, अब ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आपको दोबारा आ गया है। किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते व्यक्ति कहता है कि वो मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। वो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखो, इसे हमने कैसे बनाया, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हर एक रिलेशन के जो होते हैं वो मैंने मार्किंग बताई थी आपको। हस्बैंड वाइफ की क्या होती है, पिता पुत्र की क्या होती है और भाई बहन की क्या होती है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। माना हमने ये महिला है, ठीक है, और ये वो व्यक्ति है जो बात कर रहा है। वो कहता है कि ये जो महिला है, ये इसके, हम लड़के के हिसाब से चलेंगे, उस लड़के के पिता की सास, उस लड़के के पिता कौन हुए? ये। उनके पिता की सास कौन हुई? उनके वाइफ की माँ, यानी कि उनकी वाइफ उसकी माँ, ये इनकी सास हुई। उसकी इकलौती पुत्री है। वो कह रहा है सास की एकमात्र पुत्री है। सास की एकमात्र पुत्री कौन हुई? ये कौन है इस लड़के की? माँ। तो इस महिला का इस लड़के से क्या संबंध हुआ? माँ का। ये महिला जो है इस लड़के की माँ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 98 है आपका। एक 6 सेंटीमीटर घन को 2 छोटे सेंटीमीटर वाले घनों में काटा गया है, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? मान लो, देखो यहाँ पर आपके पास एक घन था बड़ा 6 सेंटीमीटर का, उसके लिए हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में काट दिया इसको। अब ये टोटल कितने घन बनेंगे ये हमें गिनना है। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे हम, मान लो कि घनों की संख्या हमने n मान ली, ठीक। इस पूरे घन का आयतन और 2 छोटे छोटे घनों का आयतन, 2 सेंटीमीटर वाले जो घन है उनका आयतन मिला लो और 6 एक बड़े का आयतन मिला लो। उसको अगर हम घनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो सेम आ जाएगा। यानी कि बड़े घन का जो आयतन है वो छोटे घन के आयतन के और जितने भी घन हैं उसको अगर हम गुणा करके कर दें तो उसके बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर n हुआ, छोटे घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। a हमारे पास छोटे वाले घन का क्या है, भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, और बड़े घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे, यहाँ पर ये 2 गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27। यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले घन में से 2 सेंटीमीटर वाले 27 घन बनेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर बंद कर दिया मैंने। 7 ऑप्शन नंबर 3 आता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 99 और 100। इसमें क्या है, वो आरेख चुनना है जो नीचे वर्गों का सही निरूपण बताता है। ये भी आपको मैंने वेन डायग्राम एक बार कराया था। वेन डायग्राम में आपको रिलेशन ढूंढना होता है। यानी कि अब देखो, पुलिस, चोर और अपराधी, अब ये तो एक साथ हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये इसका जो सर्कल है वो हमेशा अलग ही रहेगा। पुलिस का सर्कल अलग है, और अपराधी, सारे ही अपराधी चोर हो सकते हैं। देखो, पुलिस चोर अपराधी अलग अलग तो नहीं है, ठीक। यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, ये भी गलत है। ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पुलिस चोर से इंटर रिलेट नहीं होता है। अपराधी चोर से हो सकता है लेकिन पुलिस चोर से रिलेटेड नहीं होता। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। पुलिस अलग है और सारे ही जो चोर हैं वो अपराधी कहलाते हैं। अगला है जिला, राज्य, प्रदेश, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। आपको पता है कि एक देश में राज्य होता है और राज्य में जिला होता है। यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। यानी कि एक पूरा देश हुआ, उस पूरे देश में जितने भी जिले हैं वो सब राज्य में आएंगे और जितने भी राज्य हैं वो सब देश में आएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ जाएगा। चलिए, ये आपका रीजनिंग का सेक्शन जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम और भी डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक लेकर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तब तक आप इसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है या आपको किसी भी तरह का सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक कीप स्टडिंग।